अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात पहले सुनते हैं, उसके बाद अपना बात रखेंगे। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को कोण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए, जो फिलिस्तीन है उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। मोदी जी, आपको बयान देने से पहले मतलब जो आप ट्वीट के द्वारा अपना जो बात रखी है, आपका बात रखने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सम्मान है ना, उसको आपको रखना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो मतलब एक बड़ा नेता है बीजेपी पार्टी का, तो उसको हिसाब से आपको उसका दायरे में रहे कि आपको अगर सपोर्ट करना था तो आप दूसरा तरफ से कर सकते थे, लेकिन ऐसे बात नहीं बोलना चाहिए था डायरेक्ट दूसरा किसी को टेररिस्ट। लेकिन वो ओरिजिनल टेररिस्ट है जिसका सपोर्ट में हम ले रहे हैं। 50 साल में कितना अत्याचार किया है गरीब मुसलमान फिलिस्तीनियों के ऊपर। जो फिलिस्तीनियों का जमीन है वो इजराइल कब्जा करके उन लोगों को ऐसे बना के रख दिया गया, तो तब आपका कुछ ट्वीट नहीं आता है। अब ट्वीट आता है क्यों? एक बार क्या 50 साल में एक बार तो अटैक किया है ना, 70 साल में 1948 से लेके इतना बड़ा अटैक एक बार ही हुआ है। लेकिन जिसको अगर दुनिया सामने आके सुलझाता तो ऐसे होता नहीं। तब आपका ट्वीट किधर गया था? वो अलग बात छोड़िए कि बाहर का कंट्री का इतना महंगा मणिपुर में इतना जो जल रहा है, नंगा हो रहा है आपका देश का बेटी, तब आपका ट्वीट किधर जाता है? मैं एक भारत का आम नागरिक होने के नाते जो आपका ट्वीट देख के जो दिल में दुख पहुंचा, इसके लिए बोलने आया कि आप मेरा देश का मेरा प्रधानमंत्री है। आप ऐसे मतलब जो आपका लीडर को जो सच्चाई के ऊपर था, सच में अटल बिहारी वाजपेयी जी को अभी भी ज्यादातर मुसलमान सम्मान करता है। क्यों? कि वो हक के ऊपर था। लेकिन तब का बीजेपी पार्टी का जो आइडियोलॉजी था, अभी का बीजेपी का पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, पूरा दो तरफ है। ये अगला तरफ है, ये एक तरफ है। तो ऐसे मतलब बढ़ चुका है। तो बीजेपी पार्टी जो अपना स्टैंड ले रहा है, ये देश का स्टैंड कैसे हो सकता है? क्योंकि बीजेपी का पार्टी के जो बड़ा लीडर है वो तो फिलिस्तीन के ऊपर खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो ये सोचना चाहिए था। कुछ चिंटू आके बोल रहा है कि हम लोग इसराइल के पक्ष में लड़ेंगे और फिलिस्तीन के ऊपर लड़ेंगे। भैया तू इधर ही रह जा, ठीक है? तू तो अपना भाई बहन को लेकर हक नहीं बोल सकता, लेकिन इधर मुसलमान है इसलिए इसे तेरा दिल में मतलब गंदगी रावण का जो सोच है वो आ रहा है ना। तू मणिपुर के बेटियों के लिए, मणिपुर के भाई बहन के लिए कितना बड़ा आवाज उठाए, वो तेरा भाई बहन है ना, देश का भाई बहन है ना। तो तेरा तब आवाज क्यों रुक गया था? अभी तेरा मतलब सीने में मतलब शेर आ जाता है। तो ये जो है ना, तेरा दिल में जो शैतानी सोच है, रावणी सोच है, इसको थोड़ा निकल। देश में जो मतलब जो गलत काम हो रहा है, देश में जो मतलब जो लोग कष्ट में है, उन लोगों के लिए थोड़ा कुछ हेल्प कर, क्योंकि वो तेरा भाई बहन है। इसको थोड़ा ये ध्यान रख के बात कर। और दूसरी बात, तू ये पहले देख, अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो बहुत ज्यादा मतलब ध्यान था ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो क्यों ऐसे बयान दिया? क्योंकि फिलिस्तीन अपना हक पे खड़ा है, तो इसलिए वो जो हक का बयान है वो बयान दिया था। लेकिन तुम लोग जो ये कर रहे हो ना, तुम मतलब एक जो अच्छाई का जो सोच है ना, तुम लोगों का नहीं हो सकता। क्यों? तुम अच्छाई का सोच होता तो हक के साथ खड़ा रहते, गलत के साथ नहीं खड़ा रहते। तुम लोग गलत को साथ दे रहा हो, इसलिए तुम लोगों का माइंडसेट भी वो टेररिस्ट जैसा है। क्योंकि जो इजराइल है एक टेररिस्ट कंट्री है। क्योंकि 50 साल का मतलब हिस्ट्री उठा के देखेगा ना, तो जो बच्चा है ना, उसको भी नहीं इन लोग छोड़ा, उसका शरीर में बोम लगा के ब्लास्ट किया। और ये लोग अभी मतलब पाठ पढ़ाने आ रहा है। और अमेरिका जो है मतलब दुनिया को क्या बोलता है, पाठ पढ़ाता है, और वो सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को सामान दे रहा है कि तुम लोग और भी मारो, और दुनिया को समझ, तुम ये मत करो, हम कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो सबसे दुनिया का मतलब पूरा एकदम सपोर्ट लेके बैठा है कि कौन गलत है कौन सही है, ये बोलेंगे। तो ये लोग जो है जो पॉलिटिक्स खेलता रहता है, क्योंकि इन लोगों का पॉलिटिक्स का अगर नहीं खेलेगा तो इन लोगों का सामान कैसे बेचेगा? ये जो युद्ध विमान है, जो फलाना ढमकाना पिस्तौल, ये सब उन लोगों का बिकेगा कैसे? तो एक गेम है, लेकिन ये लोग
जो बोलता है ना हम लोग अमन शांति का प्रतीक है, ये सब मतलब झूठी बात कहता है। क्योंकि ये लोग अगर अमन शांति का प्रतीक होता तो इतना साल से इजराइल और फिलिस्तीन दम नहीं रहता। अमेरिका अगर सच में आके उन लोगों को ठीक से करा देता कि छोड़ो यार, जो हो गया इसको खत्म करो, वो चाह रहा था और भी हो, और भी कंट्री आके इधर घुसे, लड़ाई करे, हम लोगों से सामान खरीद के वो लोग बर्बाद हो जाए। तो ये अमेरिका का सोच है, एक गंदगी सोच, जो ब्रिटिश भारत में आके जो मतलब गंदगी पहले रच रहा था, अब दुनिया में रच रहा है। तो ये मेन बात है। और भारत का मैं हर आम जानता, हम भाई से बोलता हूँ, इस वीडियो में भाई आके गाली देगा वो अलग बात है, उन लोगों का सोच ही गंदी है तो देते रहे। लेकिन तुम सोच के देखो, तुम जो जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो कैसा है। वो 50 साल में पूरा 90 साल का हिस्ट्री उठा के देखे तो सबसे ज्यादा तो किया 50 साल में देखे वो कैसा काम किया। 32-33 हजार बच्चे को मारा है। तो तुम लोग किसका सपोर्ट कर रहे हो, सोच के देखो। तुम लोग बोलते हो ना राम जी का मतलब मानने वाले लोग हो, तो राम जी को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं क्या? ये तुम्हारा खुद को सवाल पूछ के देखो।